Hello dear students, welcome to my YouTube channel. This is our 18th and last video lecture of chapter 2 logarithm. So watch full video lecture carefully. So let's start. बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिए थे और आज हम एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट कर रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, यदि एक गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब है, जहां पर आर गोले की त्रिज्या है, तो उस गोले का व्यास ज्ञात करो जिसका आयतन 248.6 घन सेंटीमीटर है। तो हमें इसमें क्या ज्ञात करना है? व्यास मतलब डायमीटर का फार्मूला होता है D=2r। तो हम इसी फार्मूले से फाइंड करेंगे। और क्वेश्चन में दिया है गोले का आयतन यानी कि वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू कितना है? 248.6। तो यहां से हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहां पर हम क्या करते हैं? आर क्यूब इक्वल टू 248.6 अपान ये जो 4/3 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इधर जब हम लाएंगे तो 3/4। ये पाई को जब हम इक्वल के इस साइड में लाएंगे तो ये अपान में पाई हो जाएगा और हम पाई की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करेंगे तो हो जाएगा कितना? 248.6 इंटू 3 अपान पाई की वैल्यू होती है 22/7। अपान 7 मतलब 7 हम ऊपर लिख सकते हैं इंटू 4। अब हम क्या करेंगे? 11 से इसको कट करेंगे। 11 2 22 होता है और यहाँ से 11 को कट करेंगे तो 11 2 22। यहाँ पर बचा कितना? 2। 11 2 22 6 बचा तो 11 6 66। अब हम इसके बाद क्या करेंगे? इसको हम 2 से एक बार फिर से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 1 2 2 1 2 2 3 6 इंटू 3 इंटू 7 अपान ये 2 से हमने कट कर दिया इसको, तो यहाँ पर बचा कितना? 4। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 11.3 इंटू 21/4। अब हम इस पूरे टर्म को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बच्चों, जो न्यूमरेटर टर्म में हम यहाँ पर लिखा था 11.3 इंटू 21, तो हमने मल्टीप्लाई कराया और हमने फाइंड किया 237.3/4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना? 4 5 23 बचा 37 हो जाएगा। तो 4 8 32 4 9 36 1 बचा 4 3 12 1 बचा 4 2 8। तो यहाँ पर आ गया 59.32। ये है किसकी वैल्यू? आर क्यूब की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से आर क्यूब इक्वल टू 59.32 है, तो हम क्या करेंगे? ये एक इक्वेशन बन गई और हम इसमें लॉग ले लेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं टेक लॉग ऑफ बोथ साइड्स। ये हमने इक्वेशन बना ली। तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग आर क्यूब इज इक्वल टू लॉग 59.32। इसके बाद हम क्या करेंगे? ये डेसिमल हटाएंगे, देखते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये लिखा है लॉग आर क्यूब। आर क्यूब का मतलब ये 3 पावर में तो हो जाएगा 3 लॉग आर इक्वल टू लॉग। अब हम इसको लिख लेते हैं अलग अलग 5932/100 इस टाइप से लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे और हम इसको लिख सकते हैं माइनस लॉग 100। 100 को लिख सकते हैं 10⁻²। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 log 10। 5932 माइनस 2 log 10 इतना कर सकते हैं। अब हम जाएंगे लॉग टेबल में। तो लॉग टेबल में 59 के सामने 3 थर्ड कॉलम है, फिर मीन डिफरेंस में सेकंड कॉलम में वैल्यू देखते हैं और यहाँ पर ऐड करके पुटअप करते हैं। तो बच्चों, हम पहुंच चुके हैं लॉग टेबल पर और हम देखेंगे 59 दिया है। ये कॉलम नंबर 3 में जाना है तो 0 1 2 3 यहाँ पर वैल्यू हम देख पा रहे हैं 7731। हम एक साइड में लिख लेंगे 7731। और अब हम जाएंगे 59 के सामने मेन डिफरेंस में सेकंड कॉलम में हम यहाँ पर वैल्यू देख पा रहे हैं कितनी है? 1। सेकंड कॉलम में मेन डिफरेंस में वैल्यू देख पा रहे हैं 59 के सामने दी है यहाँ पर 1। ऐड कर लेंगे तो हम फाइंड कर पाते हैं कितना? 7732। तो बच्चों, यहाँ पर हमने लिख लिया 7731 + 1 अपान 7732। लेकिन ये वैल्यू पुटअप करने से पहले हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स दिया है 4 - 1 = 3। कैरेक्टरिस्टिक आ गया यहाँ पर 3। डेसिमल 7732 माइनस 2 log 10 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा -2। और इधर लिखा था 3 log r, तो हम इसको लिख लेंगे 3 log r। अब हम क्या करेंगे? ये सब्ट्रैक्ट कर लेते तो हो जाएगा 3 log r इज इक्वल टू 3 से 2 जाएगा, बचेगा 1.7732। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? log r इज इक्वल टू लिख लेंगे 17732। इस साइड में 3 मल्टीप्लाई में तो यहाँ पर अपान में हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.3 5 15
यहाँ पर बचा 2, 3 9 जा 27, 3 1 जा 2, 3 1 जा 3 0, फिर जाएगा कितना 3 6 जा 18। ये हमारा हो गया लॉग आर की वैल्यू। लॉग आर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। लॉग आर इक्वल टू 0.599106। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे। तो यहाँ पर जब हम एंटी लॉग लेंगे तो क्या जो आर है ये बिल्कुल स्वतंत्र हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, तो आर इक्वल टू वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो बच्चों अब हम दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे तो हो जाएगा आर इक्वल टू एंटी लॉग 0.599106। अब हम एंटी लॉग टेबल में जाएंगे और 0.59 के सामने फर्स्ट कॉलम में वैल्यू देखेंगे। फिर 0 तो होता नहीं है मेन डिफरेंस में, तो हम केवल 59 के सामने फर्स्ट कॉलम में वैल्यू देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर दिया है 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 0 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स y -1। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डिजिट फाइंड हो गई 1, यानी कि 1 डेसिमल के 1 डिजिट के बाद हम डेसिमल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम एंटी लॉग टेबल में जाते हैं और 59 के सामने फर्स्ट कॉलम में वैल्यू देखते हैं। तो बच्चों ये है एंटी लॉग टेबल, और यहाँ पर हम डेसिमल 59 के सामने फर्स्ट कॉलम में वैल्यू देख पा रहे हैं 3899 और बाकी मीन डिफरेंस में कोई भी 0 कॉलम नहीं होता है, तो हम यहाँ पर मीन डिफरेंस में नहीं देखेंगे और यही 3899 वैल्यू पुटअप करेंगे। तो बच्चों हमने वैल्यू फाइंड की 3899, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3899 और हम डेसिमल अप्लाई करेंगे 1 डिजिट के बाद, तो यहाँ पर हो जाएगा 3.899। ये क्या है, आर की वैल्यू निकल के आए। हम क्या फाइंड कर रहे थे, व्यास मतलब डायमीटर फाइंड करेंगे तो होता है डी इक्वल टू 2r। आर की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करेंगे तो हो जाएगा 3.8989। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना 18 19 7 3 2 6 7। तो यहाँ पर व्यास जो हो गया 7.798 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पर ये आंसर फाइंड हो क्या है 7.798। हम इसको क्या लिख सकते हैं 7.79। यहाँ पर राउंड ऑफ करेंगे तो हो जाएगा 7.8 सेंटीमीटर, जो हमारा बिल्कुल आंसर एकदम राइट है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, जो दिया है धातु के एक घन को पिघलाकर, घन मतलब क्यूब को पिघलाकर, जिसकी प्रत्येक कोर मतलब प्रत्येक जो साइड है वो दी है 18.2 सेंटीमीटर, और जिसको एक गोला बना दिया गया है। गोले की त्रिज्या फाइंड करनी है हमें, गोले की त्रिज्या यानी कि यार में फाइंड करनी है। और यहाँ पर एक घन किस टाइप का होता है हम आपको बना करके दिखाते हैं। घन एक 3D शेप का मतलब जिसमें एक्स वाई जेड तीनों अक्षों 3D शेप है। और यहाँ पर प्रत्येक कोर मतलब प्रत्येक साइड ये जो है वो कितनी दी है, क्वेश्चन में हमें दी गई है 18.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो अब इसके बाद यहाँ पर एक गोला बना दिया गया है, उसी को पिघलाकर एक गोला बना दिया। गोला मान लेते हैं कुछ इस टाइप का होगा, और उसकी हमें क्या करना है, जो रेडियस होती है ये जो रेडियस है वो हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये जो क्यूब दिया है तो क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू साइड इंटू साइड, यानी कि साइड मतलब भुजा इंटू भुजा, इसको लिख सकते हैं भुजा की घात 3। तो यहाँ पर हो जाएगा भुजा क्यूब। और यहाँ पर हम भुजा दी गई है, कोर की लंबाई दी गई है 18.2। तो यहाँ पर वॉल्यूम v इक्वल टू लिख सकते हैं 18.2 टू पावर 3। ये क्या है, ये वॉल्यूम हो गया। अब वॉल्यूम तो दोनों के सेम ही रहेंगे, क्योंकि वॉल्यूम में कोई डिफरेंस नहीं होगा, चाहे हम गोला बनाएं या चाहे घन बनाएं या चाहे घनाभ बनाएं, कुछ भी बनाएं, लेकिन उसका वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा। और अब हम क्या करेंगे, गोले का आयतन, हमने पिछले क्वेश्चन में फार्मूला पढ़ा था गोले का आयतन, यहाँ पर लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ गोला मतलब स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू, अब दोनों की वॉल्यूम इक्वल है तो हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं 18.2 टू पावर 3। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से आर क्यूब की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हो जाएगा आर क्यूब इज इक्वल टू 18.2 टू पावर 3 इंटू 4/3 को हम इधर लाएंगे तो हो जाएगा 3/4 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7, और हम इधर लाएंगे तो हो जाएगा 7/22। इसके बाद हम दोनों तरफ लॉग लेंगे। तो देखते हैं, लॉग लेने से पहले हम क्या करेंगे, जो ये कैलकुलेशन दिया है इसको हम थोड़ा इजी बनाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 18.2 टू पावर 3 का मतलब है 18.2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में हम लिखेंगे इंटू 3 इंटू 7। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 इंटू 22 दिया है पान में, तो यहाँ से हम 2
कट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9.1। इसी टाइप से 2 को कट करेंगे तो यहाँ पर 9.1। फिर एक बार 2 से कट 2 1 जा 2 2 1 जा 2, यहाँ भी 9 डेसिमल। तो हम इसको लिख सकते हैं 9.1 टू पावर 3 इंटू 7/11। ये है आर क्यूब की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, आर क्यूब की वैल्यू इतनी हो गई। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो लिख सकते हैं टेक लॉग ऑफ बोथ साइड्स। जब हम दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो हो जाएगा लॉग आर क्यूब इज इक्वल टू लॉग ब्रैकेट 9.1 टू पावर 3 इंटू 7/11। इतना हो गया। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कितना। अब हम यहाँ पर जो अपान 11 है इस टर्म को थोड़ा हम कॉन्स्टेंट रूल अप्लाई करके अलग लिखें तो यहाँ पर हो जाएगा 9.1 टू पावर 3 इंटू 3 7 21 माइनस लॉग 11। इतना हम कर लिया। इसके बाद देखते हैं, अब हम एक बार फिर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा लॉग 9.1 टू पावर 3 प्लस लॉग 21 माइनस लॉग 11। इतना हम कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर पावर रूल से 3 को आगे ले आएंगे, हो जाएगा 3 लॉग 9.1 प्लस लॉग 21 माइनस लॉग 11। हम क्या करते हैं, जो जितने छोटे टर्म हो सके उतने टर्म बनाने चाहिए जिससे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर 9.1 दिया तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लॉग 91/10 करेंगे, माइनस हो जाएगा लॉग 10 प्लस लॉग 21 माइनस लॉग 11। मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 3 लॉग 91 माइनस 3 लॉग 10 प्लस लॉग 21 माइनस लॉग 11। अब हम जाएंगे लॉग टेबल में और 91 के 0 कॉलम में वैल्यू देखेंगे और यहाँ पर लॉग 10 की वैल्यू तो हमें मालूम ही होती है 1 होती है, और यहाँ पर 21 के 0 कॉलम में वैल्यू देखते हैं, फिर 11 के 0 कॉलम में वैल्यू देखेंगे लॉग टेबल में। तो चलिए लॉग टेबल पर चलते हैं। तो बच्चों हम लॉग टेबल पर पहुंच चुके हैं और हम 91 के सामने, ये सबसे नीचे आप देख पा रहे हैं 91 के सामने 0 कॉलम में वैल्यू देख पा रहे हैं 9590 नोट करेंगे। तो हमने यहाँ पर नोट कर लिया लॉग 91 की वैल्यू जो हमने फाइंड की है 9590। अब हम लॉग 10 की वैल्यू में मालूम है 1 और लॉग 21 में 0 कॉलम के सामने वैल्यू देखते हैं। तो बच्चों 21 ये रहा लॉग टेबल में और 0 के सामने वैल्यू देख पा रहे हैं 3222। तो हम लिख लेते हैं 3222। तो बच्चों यहाँ पर हमने नोट डाउन कर लिया 3222। और अब हम इसके बाद लॉग 11 की वैल्यू 0 कॉलम के सामने देखते हैं। तो बच्चों लॉग टेबल में 11 रहा ये और यहाँ पर वैल्यू दी है 0414 नोट करेंगे। तो बच्चों हमने नोट कर लिया 0414। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डिजिट दिए हैं कितने 2, तो कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा 1। डेसिमल 91 की वैल्यू हमने फाइंड की थी 9590 माइनस लॉग 10 की वैल्यू तो हमें मालूम 1 होती है। लॉग 21 यहाँ टोटल नंबर ऑफ डिजिट है 2, तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा 1। डेसिमल 21 की वैल्यू है 3222 3 बार, माइनस लॉग 11 में 2 डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक 1। डेसिमल 11 की वैल्यू 0414। और अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ये प्लस टर्म, ये भी प्लस टर्म, इन दोनों को ऐड करेंगे और ये दोनों माइनस टर्म है, इन दोनों को अलग ऐड कर लेंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले इन दोनों टर्म की हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने फाइंड कर लिया 5.8770 और हम इसके बाद इस टर्म को पास में लिखते हैं 1.3222 माइनस इसको हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4.0414। अब हम इन दोनों टर्म को ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद हमने फाइंड किया 1.1992 माइनस 4.0414। अब हम इन दोनों टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमने फाइंड किया 3.1578 जो की वैल्यू है लॉग आर क्यूब की। अब हम लॉग आर क्यूब को लिख सकते हैं 3 लॉग आर इज इक्वल टू 3.1578। और जो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में है इसको हम इक्वल की इस साइड में ले आएंगे तो हो जाएगा अपान में, तो अपान में कर लेते हैं और इसके बाद हम फाइंड करेंगे, अपान को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1.0526। ये लॉग आर की वैल्यू हो गई 1.0526। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे तो लिख सकते हैं टेक एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड्स। दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे तो हो जाएगा आर इज इक्वल टू एंटी लॉग
1.0526। अब हम एंटीलॉग टेबल यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर दिया कैरेक्टरिस्टिक 1 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स मान लेते हैं y माइनस 1, y इज इक्वल टू हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, यानी कि 2 डिजिट के बाद हम डेसिमल अप्लाई करेंगे। और अब हम क्या करते हैं, एंटीलॉग टेबल देखते हैं। एंटीलॉग टेबल में हम डेसिमल 05 के सामने सेकेंड कॉलम में देखेंगे, फिर मीन डिफरेंस में सिक्स्थ कॉलम में वैल्यू देकर ऐड करेंगे। तो बच्चों 0.05 दिया है यहाँ पर ये, और यहाँ पर हम सेकेंड कॉलम में वैल्यू देख पा रहे हैं 1127। अब हम 0.05 के सामने सिक्स्थ कॉलम में मीन डिफरेंस के सिक्स्थ कॉलम में जाते हैं और यहाँ पर वैल्यू देख पा रहे हैं कितनी है 2, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमने फाइंड किया 1129, इतना हमने फाइंड कर लिया। आप हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1129, और यहाँ पर हमने टोटल नंबर ऑफ डिजिट फाइंड किए थे कितने 2, तो यहाँ पर डेसिमल 2 डिजिट के बाद अप्लाई कर देंगे। और हमने यहाँ पर रेडियस फाइंड कर ली 11.29 सेंटीमीटर, जो कि हमारा आंसर है, फाइनल आंसर है। इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, जो दिया है कितने वर्ष में कोई धन 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने से दोगुना हो जाएगा। यानी कि जो मिश्र धन आएगा ए, वो जो मूलधन से क्या होना चाहिए, दोगुना, यानी कि 2p होना चाहिए। और यहाँ पर मूलधन हमने माना है कितना p, तो यहाँ पर फार्मूला होता है a इक्वल टू p ब्रैकेट 1 प्लस r अपान 100 टू पावर n, मतलब टाइम, या हम यहाँ पर t भी लिख सकते हैं और या n भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, a होता है मिश्र धन और p होता है यहाँ पर मूलधन। कितना तो आपको मालूम ही होगा मूलधन मिश्र धन क्या होता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं जो मूलधन दिया है, मान लेते हैं यहाँ पर मूलधन दिया है वो है p, और जो मिश्र धन हो जाएगा वो अपने मूलधन से दोगुना, यानी कि 2p हो जाना चाहिए। यही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ रहे हैं, कितने वर्ष में कोई धन 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने से दोगुना हो जाएगा। तो मूलधन p और मिश्र धन 8%, यहाँ पर r दी हुई है 8%। तो यहाँ पर ये हम फार्मूले में इस वैल्यू को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने a दोगुना हो जाएगा, या हम लिख सकते हैं 2p इज इक्वल टू, और मूलधन को हमने p माना है तो यहाँ पर p ब्रैकेट r यहाँ पर दी है कितनी 8%, तो 8 अपान 100, यानी कि 8/100 टू पावर n, इस टाइप से हम लिख सकते हैं। तो बच्चों आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो 2p इक्वल टू p ये मल्टीप्लाई में दिया है, इसको हम अपान में लाएंगे तो p हो जाएगा इक्वल 1 प्लस 8/100 टू पावर n। और अब हम क्या करेंगे, p को काट देंगे तो हो जाएगा 2 इक्वल टू 1 प्लस 8 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 अपान में 25, तो हो जाएगा 2/25 टू पावर n। अब हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर टर्म दिया है उसमें हम एलसीएम लेंगे और क्या करेंगे 25, और जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है इनको सॉल्व करके इस पूरे फ्रैक्शन को एक टर्म में लिख लेते तो हो जाएगा 27/25 टू पावर n, और यहाँ पर लिख सकते हैं 2। और अब हम क्या करेंगे, ये एक इक्वेशन बन गई और हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे लॉग, तो यहाँ पर लिख सकते हैं टेक लॉग ऑफ बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो हो जाएगा log 2 इज इक्वल टू 27, यहाँ भी log लिखेंगे तो log 27/25 टू पावर n, इतना लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, n यहाँ पावर में है और हमें इसको लिख लेंगे n log 27/25, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं n क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा log 27 माइनस log 25, इतना कर लिया। और यहाँ पर हमें log 2 की वैल्यू हमें मालूम है 0.3010 अप्लाई करेंगे और हम log टेबल में जाएंगे 27 और 25 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए log टेबल में चलते हैं। तो बच्चों log टेबल में हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर 25 के 0 कॉलम में वैल्यू हम देख पा रहे हैं, दी है यहाँ पर 3979 और हम 27 में यहाँ पर देख पा रहे हैं 4314 एक साइड में नोट कर लेते हैं। तो वैल्यू अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में। तो बच्चों यहाँ पर हमने log 25 की वैल्यू लिख ली और 27 की वैल्यू लिख ली, लेकिन यहाँ पर हम टोटल डिजिट कितने हैं 2, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 डेसिमल 27 की वैल्यू है 4314 माइनस 25 की वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक 1, 2 डिजिट है तो यहाँ पर भी 1 डेसिमल 25 की वैल्यू है 3979
9 इतना कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये टर्म प्लस का जो बड़ा है और हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे कैसे, 1.4314। तो बच्चों हमने फाइंड किया कितना, 0.0335। तो यहाँ पर लिख सकते हैं n इंटू 0.0335। हम यहाँ पर देख रहे हैं 0.3010 दिया है, ये मल्टीप्लाई में इसको इस साइड में लाएंगे तो अपान में हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 0.3010 अपान 0.03335। यहाँ पर हम डेसिमल हटाएंगे क्योंकि डेसिमल के बाद दोनों तरफ 4 डिजिट है तो हम हटा सकते हैं, तो हो जाएगा 3010 अपान 335। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हम फाइंड करते हैं 8.98, जो कि हमारा आंसर है 9 के लगभग, ये 9 के लगभग, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर हमने फाइंड किया 9 इज इक्वल टू 3010 अपान 335, जो अगर हम डिवाइड करते हैं तो बहुत ही कठिनाई होती, तो हम एक बार और से लॉग ले लेंगे। तो यहाँ पर एक बार और लॉग लेंगे तो हो जाएगा log n इज इक्वल टू log 3010 अपान 335। यदि हम यहाँ से डिवाइड कर के इतना आंसर फाइंड कर पाते हैं तो हमारा यही आंसर सही है। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार फिर से लॉग लेंगे और यहाँ पर क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे और फिर लॉग टेबल यूज करेंगे। तो बच्चों क्वोशिएंट रूल अप्लाई करने के बाद हमने फाइंड किया log 3010 माइनस log 335। अब हम लॉग टेबल में जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर देखते हैं 4 डिजिट दिया है तो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर 3 डिजिट दिए हैं तो कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा 2। तो यहाँ पर जो हम आंसर फाइंड करेंगे लॉग टेबल की हेल्प से तो वो 3 डेसिमल के टर्म में होगा और यहाँ पर 2 डेसिमल के टर्म में होगा। तो बच्चों अब हम लॉग टेबल में जाएंगे और 30 के सामने फर्स्ट कॉलम में वैल्यू देखेंगे और यहाँ पर 33 के सामने फिफ्थ कॉलम में वैल्यू देखते हैं। तो अब हम लॉग टेबल पर पहुंचते हैं। तो बच्चों ये दिया है 30 और 30 के सामने फर्स्ट कॉलम में वैल्यू देख पा रहे हैं 4786 और यहाँ पर 33 दिया है। 33 के सामने फिफ्थ कॉलम में वैल्यू यहाँ पर देख पा रहे हैं 5250। तो हम नोट डाउन करेंगे 5250। तो बच्चों वैल्यू यहाँ पर लिख लेंगे 4786 और 5250 जो हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हमने फाइंड कर लिया 0.9536 जो की वैल्यू है log n की। अब हम एक बार यहाँ पर क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे। तो एंटी लॉग दोनों तरफ लेंगे तो टेक एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे तो हो जाएगा n इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.9536। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक दिया 0 तो लिखेंगे 0 इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स -1 तो y इक्वल टू आ गया 1। तो यहाँ पर 1 डिजिट के बाद हम डेसिमल अप्लाई करेंगे। अब हम जाते हैं एंटी लॉग टेबल में और 0.95 के सामने थर्ड कॉलम में वैल्यू देखेंगे, फिर 6 कॉलम में मिड फ्रेश में वैल्यू देकर ऐड करेंगे। तो बच्चों ये है एंटी लॉग टेबल और हम देखेंगे 0.95 दिया है, ये सबसे नीचे आप देख पा रहे हैं। थर्ड कॉलम में यहाँ पर वैल्यू है 8970 हम नोट कर लेंगे। फिर 6th कॉलम में जाते हैं 0.95 के सामने 6th मिड डिफरेंस में यहाँ पर वैल्यू दी है कितनी, 12। तो 12 को अब हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो बच्चों ऐड करने के बाद हमने फाइंड किया 8.982। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं n इक्वल टू 8.982। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, राउंड ऑफ करेंगे तो हो जाएगा 100 मतलब यहाँ पर 8 + 1 इक्वल टू हो जाएगा 9। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो समय निकल के आया है, टाइम निकल के आया है n इक्वल टू 9 ईयर्स, जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगर हम वहाँ पर डिवाइड कर लेते तो वो भी हमारा बिल्कुल सही है और ये भी हमारा बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं जो दिया है, बहुत ही ध्यानपूर्वक थ्योरी पढ़ेंगे क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, यदि किसी नगर की जनसंख्या 10 प्रति हजार प्रति वर्ष बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है, 10 प्रति हजार यानी कि 10 प्रति हजार ये लिख लेंगे, प्रति वर्ष यानी कि एक साल में जो है 1000 लोगों पर 10 लोग बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, परसेंटेज जब हम फाइंड करेंगे तो हो जाएगा कितना, 10 × 100 अपान 1000 यानी कि एक वर्ष में 1% जो जनसंख्या पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। तो पॉपुलेशन रेट जो है वो कितना हो जाएगा, 1%। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं दिया है तो कितने वर्ष बाद वह दोगुनी हो जाएगी। यानी कि मान लेते हैं इस समय जो प्रेजेंट टाइम में पॉपुलेशन P है तो कितने समय बाद हमें A फाइंड करना है, वह दोगुनी हो जाएगी। यानी कि क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन हमारा जो फार्मूला होता है वो A =
पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 होता है। जैसे कोई भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट में जो फार्मूला अप्लाई करते हैं वही फार्मूला इसमें भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो ए दिया है वो कितना हो जाएगा 2p पॉपुलेशन यानी कि दोगुनी हो जाएगी, और जो हमने इनिशियल पॉपुलेशन यानी कि जो प्रारंभिक पॉपुलेशन p मानी थी उसको हम p लिखेंगे प्लस r अपॉन 100 टू पावर n। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे 2p अपॉन p कर सकते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। r हमने अभी भी फाइंड की है r इक्वल टू 1%, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 100 टू पावर n। इतना कर सकते हैं, p कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 2 इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 100 प्लस 1 अपॉन 100 टू पावर n। इतना तो हम समझ ही गए होंगे। अब क्या करेंगे यहाँ पर ये इक्वेशन बन गई। अब हम दोनों तरफ लॉग लेते हैं तो लिख लेते हैं टेक लॉग ऑफ बोथ साइड्स। दोनों तरफ जब हम लॉग लेंगे तो हो जाएगा कितना log 2 इज इक्वल टू लॉग, इसको लिख सकते हैं 101 अपॉन 100 टू पावर n। पावर रूल से हम क्या करेंगे n को आगे ले आएंगे तो हो जाएगा log 2 इज इक्वल टू n log 101 अपॉन 100। इतना समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम देखते हैं क्वॉशेंट रूल अप्लाई करते हैं। क्वॉशेंट रूल अप्लाई करेंगे तो हम क्या लिखेंगे n log 101 माइनस ये ब्रैकेट यूज करेंगे माइनस n log 100 को लिख सकते हैं 10 टू पावर 2। अब हम लॉग टेबल देखेंगे तो 101 10 के सामने फर्स्ट कॉलम में इसको लिख सकते हैं, सॉरी n हटा देंगे तो 2 log 10, क्योंकि हमने ब्रैकेट पूरे में यूज किया तो यहाँ पर n लगाने का कोई भी मतलब नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे लॉग टेबल में जाएंगे और 10 के सामने फर्स्ट कॉलम में वैल्यू देखते हैं। तो बच्चों ये दिया है 10 और फर्स्ट कॉलम में वैल्यू हम देख पा रहे हैं 0043 लिख लेते हैं 0043। उससे पहले हम यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 लिख सकते हैं 2 डेसिमल 0043, और हम log 10 की वैल्यू अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2। यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा n इंटू 0 डेसिमल 0043। ये है log 2 की वैल्यू यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0 डेसिमल 3010। n की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 0 डेसिमल 3010 अपॉन 0 डेसिमल 0043। यहाँ से हम 4 डिजिट इधर भी 4 डिजिट इधर भी हम हटा सकते हैं डेसिमल। अब हम क्या करेंगे 3010 अपॉन 43। यदि हम डिवाइड कर लेते हैं 3010 अपॉन 43 सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आएगा 70 ईयर्स। जो समय है वो 70 ईयर्स के बाद पॉपुलेशन दोगुनी हो जाएगी। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं n इक्वल टू 3010 अपॉन 43 तो हम एक बार फिर से लॉग लेते हैं। हालांकि हमारा ये भी आंसर बिल्कुल सही है, अगर हम यहाँ से सॉल्व करते हैं तो 70 ईयर्स आता है। नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार फिर से लॉग लेते हैं तो टेक लॉग ऑफ बोथ साइड्स। एक बार फिर से लॉग लेंगे तो हो जाएगा कितना log n इज इक्वल टू लॉग, यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वॉशेंट रूल अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा log 43। अब हम 30 के सामने फर्स्ट कॉलम में वैल्यू देखते हैं, फिर 43 के सामने हम 0 कॉलम में वैल्यू देखते हैं। तो बच्चों ये दिया है 30 के सामने हम फर्स्ट कॉलम में वैल्यू देख पा रहे हैं कितना 4786। नोट कर लेंगे 4786, हमने यहाँ पर नोट कर लिया 4786। अब हम 43 की वैल्यू देखते हैं। बच्चों ये दिया है 43 और 0 कॉलम में वैल्यू देख पा रहे हैं 6335। हमने नोट कर लिया 6335, वैल्यू अप्लाई कर देते तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डिजिट है 4, तो कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा 3 डेसिमल 4786, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डिजिट है 2, तो कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा 1 डेसिमल 6335। हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर हमने फाइंड किया 1 डेसिमल 8451 जो कि है log n की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे तो लिख सकते हैं टेक एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड्स। दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर n इज इक्वल टू एंटी लॉग 1 डेसिमल 8451। तो बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक दिया 1 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डिजिट मान सकते हैं y माइनस 1, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट हो गया 2। अब हम क्या करेंगे एंटी लॉग टेबल में जाएंगे 0.84 के सामने फिफ्थ कॉलम में, फिर मीन डिफरेंस में 1 में वैल्यू देकर ऐड करते हैं। तो बच्चों ये है एंटी लॉग टेबल और यहाँ पर 0.84 दिया है। ये फिफ्थ कॉलम में वैल्यू हम देख पा रहे हैं 6998, और इसके बाद हम वैल्यू देखते हैं किसमें फर्स्ट कॉलम में वैल्यू यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 2। तो यहाँ पर ऐड करने के बाद हमने फाइंड किया 6998 प्लस 2 7000, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 7000
इसके बाद यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डिजिट है 2, तो 2 डिजिट के बाद हम डेसिमल अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 70.00। तो जो हमने समय फाइंड किया है वहां पर हमने डिवाइड कर लिया होता तो वहां भी हमने 70 फाइंड किया, और यहाँ पर हमने लॉग टेबल फिर एंटी लॉग टेबल यूज की तो तब भी 70 आया। दोनों ही आंसर हमारे बिल्कुल सेम है, तो दोनों आंसर सही है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 25 है जो एक्सरसाइज 2.4 का लास्ट क्वेश्चन है और चैप्टर 2 लॉगरिथम का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन नंबर 25 समझते हैं। दिया है कितने समय में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4,000 रुपए का मिश्र धन 5,342 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए दिया है 5,342, पी दिया है यहाँ पर 4,000 रुपीज, और यहाँ पर रेट दिया है 10%, और हमें क्या निकालना है, समय। n इक्वल टू क्वेश्चन मारा हमें समय निकालना है। तो यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे, a इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 + r / 100। ये आप लोगों ने छोटी क्लासों में 7th 8th में पढ़ा होगा, तो ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर a दिया है कितना 5,342, p दिया है कितना 4,000, r दी है कितनी 10/100 पावर n, जो हमें समय निकालना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे 5342 अपान 4,000 कर सकते हैं, इक्वल टू यहाँ पर हम क्या 0 0 कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 11/10 पावर n। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। बच्चों हम क्या करेंगे, इसको 4 से कट करेंगे तो हो जाएगा 1000, और इसको 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यहाँ पर 12 1 बचा तो 4 3 जा 12, 2 बचा तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 4 5 जा 20, तो यहाँ पर हो जाएगा 1335 1335 अपान 1000 इज इक्वल टू 11/10 पावर n। अगर यहाँ पर 1331 होता तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते थे 11/10 पावर 3 इज इक्वल टू 11/10 पावर 3। जब हम लॉग टेबल यूज करेंगे तब भी इतना ही आंसर आएगा, तो यहाँ से हम डायरेक्टली कह सकते हैं n इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ पर हम फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने क्या कंपेयर करना सीखा था, तो उसी टाइप से कंपेयर करेंगे तो n इक्वल टू 3 हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। अगर आप सोच रहे हैं यहाँ पर 1331 नहीं, क्योंकि यहाँ पर 11 का जो क्यूब होता है वो होता है 1331, लेकिन यहाँ पर केवल 4 का डिफरेंस दिख रहा है। तो अगर आप यहाँ पर लॉग टेबल या एंटी लॉग टेबल यूज करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप कर सकते हैं टेक लॉग ऑफ बोथ साइड्स, दोनों तरफ जब आप लॉग लेंगे तो हो जाएगा कितना लॉग 1335 क्वॉशेंट रूल अप्लाई कर देते हैं तो लॉग 10 टू पावर 3 इज इक्वल टू n लॉग 11 माइनस लॉग 10। इतना तो आप समझ ही गए होंगे। अब यहाँ पर हम लॉग टेबल में 13 के सामने थर्ड कॉलम में, फिर मेन डिफरेंस में 5th कॉलम में वैल्यू देखते हैं और लॉग 11 में भी वैल्यू देख लेते हैं साथ में। तो बच्चों ये दिया है कितना 13 के सामने हम थर्ड कॉलम में वैल्यू देख पा रहे हैं, यहाँ पर दी है 1239, थर्ड कॉलम में वैल्यू दी है 1239। और हम इसके बाद देखते हैं 5th कॉलम में, मीन डिफरेंस में 5th कॉलम में हम यहाँ पर 13 के सामने वैल्यू देख पा रहे हैं 16, ऐड कर लेंगे 16। और हम इसके बाद देखते हैं वैल्यू लॉग 11 के सामने 0 कॉलम में वैल्यू यहाँ पर है 0414 लिख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने वैल्यू ऐड कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर टोटल डिजिट देख पा रहे हैं 4, तो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा 3 डेसिमल 1255 माइनस हम इसको लिख सकते हैं 3 इज इक्वल टू n लॉग 11 की वैल्यू यहाँ पर टोटल 2 डिजिट है, कैरेक्टरिस्टिक 1 डेसिमल 0414 माइनस 1। अब हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 0 डेसिमल 1255 इक्वल टू n ब्रैकेट, यहाँ पर हो जाएगा 0 डेसिमल 0414। अब हम क्या करेंगे n की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 0 डेसिमल 1255 अपान 0 डेसिमल 0414। यहाँ से हम डेसिमल हटाएंगे तो हो जाएगा 1255 अपान 414। तो बच्चों अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.03, जो कि लगभग 3 के इक्वल है। तो ये हमारा यहाँ से भी हम देख पा रहे हैं 3 ही आंसर आ रहा है, जो कि हमारा बिल्कुल